नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान अंतर्गत ICMR द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। पोस्ट की बात की जाए तो विभिन्न पदों के लिए भर्ती रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, वेरियस पोस्ट पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। वेतन आपको 19,900 रुपये प्रति महीना तक चुकाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में एक बढ़िया वेतन रखा गया है। योग्यता की अगर इस भर्ती में बात की जाए तो केवल 12वीं पास रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास वाले इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन शुल्क व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। ICMR की इस भर्ती में अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर बात की जाए तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद की भर्ती की अधिसूचना का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ICMR द्वारा MTS और टेक्नीशियन के पदों के लिए 28 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वे 15 जुलाई 2023 तक इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर भर्ती बोर्ड की बात की जाए तो ICMR यानी कि अनुसंधान पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जो कि NIREH का फुल फॉर्म दिया गया है, भर्ती बोर्ड रखा गया है। MTS की बात यानी कि पद की बात की जाए तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और तकनीशियन के पदों के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। कुल जगह की बात की जाए तो 28 रिक्तियां रखी गई है। वेतन आपको पदों के आधार पर अलग अलग देखने को मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 15 जुलाई 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर वैकेंसी डिटेल्स यानी कि पदों की जानकारी की बात की जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का पद देखने को मिलेगा, जिसमें अगर कैटेगरी वाइज जगह की बात की जाए तो यूआर में टेक्नीशियन के लिए 7 रिक्तियां है और मल्टीटास्किंग के लिए 4 रिक्तियां रखी गई है। OBC के लिए तकनीशियन 5 और MTS 2, EWS के लिए तकनीशियन 2 और MTS 1, SC के लिए 4 तकनीशियन और MTS 1 भी नहीं, ST के लिए 2 तकनीशियन और MTS 1, ESM की बात की जाए तो तकनीशियन 1 भी नहीं, 2 MTS, PWD के लिए भी तकनीशियन 1 भी नहीं और MTS 1 रखा गया है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 20 तकनीशियन और 8 MTS की रिक्तियों पर भर्ती देखने को मिलेगी। आगे इस भर्ती में अगर शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो आपको दोनों पदों के लिए आपको शैक्षिक योग्यता अलग अलग देखने को मिलेगी। अगर तकनीशियन 1 की बात की जाए तो 12वीं पास, जो कि 12 साइंस सब्जेक्ट के साथ आपको 55 अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा का अनुभव जो कि रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं 12वीं पास और हाई स्कूल और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था से आपको 10वीं 12वीं पास किया होना चाहिए। आगे इस भर्ती में अगर आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात की जाए तो MTS के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 25 साल देखने को मिलेगी। अगर तकनीशियन की बात की जाए तो न्यूनतम आयु 18 साल है और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 28 साल देखने को मिलेगी। ICMR की इस भर्ती में अगर वेतन यानी कि सैलरी की बात की जाए तो आपको वो भी पद के आधार पर अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे कि MTS की बात की जाए तो पे लेवल 2 के आधार पर आपको 19,900 रुपये प्रति महीना से लेकर 63,200 रुपये प्रति महीना वेतन रखा गया है। वहीं तकनीशियन की बात की जाए तो पे लेवल 1 के आधार पर आपको 18,000 रुपये प्रति महीना से लेकर 56,900 रुपये प्रति महीना तक वेतन चुकाया जाएगा। ICMR की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क यानी कि अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो UR, OBC, EWS के लिए 300 रुपया शुल्क रखा गया है। वहीं SC, ST, PWD और वुमेन यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए नील यानी कि एकदम फ्री रखा गया है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व अन्य कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आपका इस भर्ती में 4 चरणों में चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम ली जाएगी। उसके बाद आपकी कौशल परीक्षा यदि किसी पद के लिए आवश्यक हो तो, जी हाँ दोस्तों, तकनीशियन के लिए कौशल परीक्षा आवश्यक है तो उसमें आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आपको इस भर्ती में नौकरी पर भेजा जाएगा। ICMR की इस भर्ती में अगर
आवेदन की बात की जाए तो आवेदन के लिए सभी स्टेप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको ICMR को ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि nireh.icmr.gov.org.in पर जाकर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप अपना कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो कि 7 जून 2023 से इस भर्ती में आवेदन शुरू हो गए हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो आप 15 जुलाई 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के किसी भी भर्ती की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।